अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली इजाज और आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके अंदर याद रखिएगा सबसे पहले हम फॉर्मूलाज को बनाना सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज को बनाना सीखेंगे। सवाल हल करने पे फोकस नहीं करना, आपने सवाल को सीखने पे फोकस करना है कि हम फॉर्मूलाज को बनाएंगे किस तरह से और फॉर्मूलाज को मैनेज कैसे करते हैं। तो जिस कंसेप्ट के साथ हम लोग काम करने वाले हैं उसको हम कहेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमारे पास दो टर्म्स दी हुई हैं, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास ए और बी की टर्म्स दी हुई हैं, तो ए और बी की टर्म्स को सॉल्व करने के लिए इसको हमें एक कंप्लीटली फॉर्मूला बनाना है जिसको से क्या फैक्टराइज द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब फैक्टराइज करने के लिए बेसिकली फैक्टराइजेशन इससे पहले जो हमने पढ़ी वो मिड टर्म ब्रेक थी, इसके अंदर जो फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे वो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ए और बी की टर्म्स दी हुई हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि मैंने अपने फॉर्मूला वाली वीडियो में बड़ी तफसील से बताया है। आप उसको चेक करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इसको सिखाया हुआ है, अब उसको भी देख सकते हैं, लेकिन अभी मैं जनरल आपको चीजें सिखा रहा हूं। तो उसमें मैं कहता हूं कि a प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि मुझे a का स्क्वायर दिया हुआ है और ये मुझे b का स्क्वायर दिया हुआ है। सो a का स्क्वायर ये क्या है, ये है 2x का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए फॉर्मूला को कंप्लीट करने के लिए सॉरी फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ये टर्म्स होनी चाहिए और 2a भी होना चाहिए, तो ये मैंने लिख दिया। अब जब मैं अपने पास से 2ab इक्वेशन में तो नहीं है, तो मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूं, तो इसी को माइनस करने के लिए मैं खत्म करने के लिए मैं 2ab को जो प्लस किया उसी को मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो 2 के a के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2x का स्क्वायर, और b के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 9y का स्क्वायर। एज इट इज 2x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये देखें, यहां तक तो मेरा एक फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इस सवाल को समझिए जरा पहले। 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर, ये मेरे पास बन गया एक फॉर्मूला, यानी कि होल स्क्वायर का a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। दूसरी साइड पे आ जाए, माइनस 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो गया। अब ये किसका स्क्वायर बनता है, ये 6 का स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 6xy का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये अगर मैं इस टर्म को a कहता हूं और इस टर्म को मैं b कहता हूं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। सो अब हम इसके लिए चलते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर माइनस 6xy, एक माइनस की टर्म आ गई, और दूसरी आ गई 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 6xy। अब एक दफा मैंने माइनस में लिख दिया और एक दफा मैंने प्लस में लिख दिया। मैं दोबारा से बताता हूं मैंने क्या फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b एंड a प्लस b। फॉर्मूलाज को साथ साथ सॉल्व किया करें। फॉर्मूलाज जितने अच्छे से फॉर्मूलाज आपको आ रहे होंगे उतने अच्छे से आपकी मैथ्स की इसके ऊपर ग्रिप बन रही होगी। अभी हम ये क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। इसको रोकें, इसका स्क्रीनशॉट करें और इसको दोबारा से सॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और एक बात ख्याल करिएगा, इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास पहले दो क्वेश्चन हैं वो ठीक है, बाकी अगले तीन क्वेश्चन है वो बुक में फॉल्ट है, क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। सो मैंने एक वीडियो में पहले ये भी बताया था कि वो क्वेश्चंस गलत हैं। सो पहले दो क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव कर देंगे, बिकॉज अगले जो तीन सवाल आपके पास दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 वो गलत दिए हुए हैं सवाल के किताब के अंदर। ले जी, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 इसके अंदर क्या कह रहा है, a की 4 है और 64 b की 4 है। सबसे पहले ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर बनते हैं। सो a स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैं इसको कर दूं, मैं इसको लिख देता हूं a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर होता है, 8b स्क्वायर का स्क्वायर। क्या चीज की कमी है, प्लस 2 इंटू a इंटू b, जो चीज प्लस की वही चीज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2 इंटू a इंटू बी, a की जगह पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, b की जगह पे क्या आ जाएगा, 8b का स्क्वायर। इधर भी a का स्क्वायर और 8b का स्क्वायर। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज a b की टर्म फाइंड करनी है। मैंने फॉर्मूला बताया ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये फॉर्मूला देखें, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। मैं लिख देता हूं a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, ये मेरे पास एक होल का स्क्वायर बन गया। अब 8 2 उधर कितना हो गया, 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 16 a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। सो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर
और इसका मैं यहाँ स्क्वायर करता हूँ, मेरे पास बन जाएगा 4ab का होल स्क्वायर। सो अब मैं 4ab को स्क्वायर कर दूं तो 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a और b का स्क्वायर b, तो टर्म्स वही रह जाएंगी। सो इसके लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मैं इसको a कह देता हूं और इसको मैं b कह देता हूं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास पता है हमें a प्लस b और a माइनस b। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर माइनस 4ab, और दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर प्लस 4ab। सो एक दफा प्लस में टर्म आ गई, एक दफा माइनस में टर्म आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अपने एक्सप्रेशंस को बनाना है बेसिकली। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें चार फैक्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं। अब इसको हम लोग बेसिकली पहले इक्वेशंस बनाएंगे और देखेंगे कैसे बनती है। अब ये देखिएगा कुछ इस तरह से नंबर्स को हमने अरेंज करना है कि वो सम करने के बाद या माइनस करने के बाद सॉल्व करने के बाद वो सेम बन जाए। जैसे कि अगर मैं 2 को 3 प्लस 1 कर दूं, 2 प्लस 1 करूं तो 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 3 करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मेरे नंबर्स इक्वल नहीं हुए। अगर मैं 3 प्लस 1 कर दूं तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 2 करूं तो 6 आएगा, ये भी ठीक नहीं हुआ। तो अब मैं इसको कहता हूं 4 प्लस 1 कर देते हैं जो कि 5 हो जाएगा, और साथ ही हम कहते हैं कि 3 प्लस 2 कर देते हैं जो कि 5 हो जाएगा। सो अब हम नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इन्हें कहते हैं x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, और दूसरी जगह पे हम कर देते हैं x प्लस 2 और साथ ले लेते हैं x प्लस 3, और इसके साथ हम 1 को एज इट इज छोड़ देते हैं। सो देखा, रीअरेंज करने से अब हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी वो सेम बनेगी। तो हम ये कहेंगे अब ये मल्टीप्लाई किस तरह से करना होता है, ये चीज जरा गौर से समझे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। x को मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस x प्लस 4 वन जार 4, और ये रह गया। और अब इधर आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करूं तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू जार 6 और प्लस 1 एज इट इज आ गया। अब ये देखिएगा टर्म्स इक्वल बनेगी, x का स्क्वायर प्लस 4 और 1 कितना हो गया, 5x प्लस 4 एक आ गया, और दूसरा x का स्क्वायर प्लस 3 और 2 कितना हो गया, 5x प्लस 6 और प्लस 1 हमारा एज इट इज साथ आ गया। अब देखिए इसके बाद का क्या काम है, ये सवाल को समझिएगा, सवाल हल करने पे फोकस नहीं करना है, इसको समझने पे फोकस करना है। x का स्क्वायर प्लस 5x और x का स्क्वायर प्लस 5x दोनों बराबर है, तो मैं कहता हूं कि ये मेरा y के इक्वल है। सो मैं लेट कर देता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं लेट y इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5x। सो जब मैं इसको लेट करता हूं, सो यहां पे मैं लिख देता हूं, फिर जब x स्क्वायर प्लस 5x है उसकी जगह पे मुझे क्या पुट कर दूंगा, y। सो मैं लिख दूंगा y प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 6 और प्लस 1 एज इट इज आ गया। इसको आगे लेके चलते हैं, आगे सिंपलीफाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 24 और प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। यहां तक समझ आ गई। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो इसको लेके चलते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1 कितना हो गया जी, 24 प्लस 1 हो गया हमारे पास 25। इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं, तो फर्दर इसकी अब हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हम लोग बहुत डिटेल से सीख चुके हैं कि मिड टर्म ब्रेक किस तरह से होगी। अब इसके लिए मुझे कौन से नंबर दो चाहिए, अब दो नंबर चाहिए जो प्लस पे होने से 10 बनते हो और मल्टीप्लाई होने से 25 बनते हो। सो मैं क्या लिखूंगा, y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस का 10। सो 5 और 5 कितना हो गया, सॉरी या 10 नहीं 25 आएगा। अब मेरे पास 5 और 5 कितना हो गया 10, और 5 और 5 कितना हो गया 25। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे लिख देता हूं, इसको हम y कॉमन कर देते हैं, y प्लस 5 और इधर भी प्लस 5 कॉमन आ जाएगा। सो y प्लस 5। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास y प्लस 5 और y प्लस 5 दो फैक्टर्स आ गए, जिसको हम लिख सकते हैं y प्लस 5 और y प्लस 5। इसको हम y प्लस 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां तक ये मैं थोड़ा सा यहां पे कर देता हूं जगह की कमी की वजह से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जो हमने लेट किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 5 का होल स्क्वायर। आप इसको 2 मरतबा भी लिख सकते हैं और 1 मरतबा भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे बताता हूं, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 एक दफा आ गया, और x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 दो दफा आ गया। हो सकता है आपकी बुक में इस तरह से आंसर दिया हो या इस तरह से दिया हो, तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। तो आपको सवाल समझ आया कि सवाल किस तरह से होगा? इसका यही पैटर्न रहेगा। अगले वाले जो सवाल है वो इससे तो आसान होंगे। इसके अंदर हमें टर्म्स को रीअरेंज भी करना सीखा हमने। हमने सीखा कि टर्म्स की फैक्टराइजेशन, जो उसके बाद हमने उसको इक्वल करके, यहां तक ये वाला स्टेप इक्वल करके फिर उसको y के इक्वल करना है, और उसके बाद से उसको हमने उसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो टर्म्स हैं वो अरेंज ही दी हुई हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके अंदर हमारे पास टर्म्स है मेरे ख्याल से पहले अरेंज है, लेकिन हम क्रॉस चेक करेंगे। -7 और +2 कितना हो गया हमारे पास? -5 हो गया। और -4 और -1 कितना होता है? इनको प्लस करें तो हमारे पास ये भी -5 होता है। सो अभी हमारे पास चूंकि टर्म्स पहले से ही अरेंज है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं ताकि गलती करने के इम्कान कम से कम हो जाए, तो फिर देखें आप लोग भी ये प्रैक्टिसेस ये मैं आपके लिए करता हूं ताकि आप जब उसको सॉल्व कर रहे हो तो आप के लिए भी गलती करने के चांसेस बहुत कम हो। तो अब ये देखिए, इनको मल्टीप्लाई करें तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 2 14, एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस x और प्लस 4 1 4 और प्लस का 17 था, ऐसे ही आ गया। अब जब ये देखें, इनको मैं प्लस कर देता हूं, यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14, और दूसरी जगह पे क्या आ गया? x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 और प्लस 17 एज इट इज आ गया। अब हम उसी स्टेज पे दोबारा से पहुंच चुके हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, हम कहेंगे x का स्क्वायर माइनस 5x को हम इक्वल कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x को किसके इक्वल कर देंगे? हम y के इक्वल कर देंगे। अब x स्क्वायर माइनस 5x तो y के इक्वल हो गया, तो मैं इसे कहूंगा y माइनस 14। मेरे पास ये टर्म बन गई, और यहाँ पे ये टर्म जो है ये y के इक्वल है, तो ये 4 है, सॉरी। अब यहाँ पे क्या आ गया? y प्लस 4 और प्लस 17 एज इट इज आ गया। अब ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ओके, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y का स्क्वायर प्लस 4y माइनस का 14y, और 14 4 56 होता है। आप अपने कैलकुलेटर पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको माइनस का 56 और प्लस का 17 एज इट इज। सो अब जब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4y और 14y ये एक टर्म सॉल्व होगी। तो चूंकि दोनों सेम है इसलिए हम इनको प्लस माइनस करते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते। सो 14 में से 4 निकल गया तो माइनस का मेरे पास रह गया 10y, और साथ ही में जब मैं इनको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 39। अगर आपके पास मेंटल मैथ इतना आपका अच्छा नहीं है तो आप उसको प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हैं, और अगर फर्दर फिर भी आप कैलकुलेटर तो साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -39। अब हम इसकी फर्दर मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए मुझे कौन सा नंबर चाहिए? ऐसे दो नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 39 बन जाए और प्लस करने से मेरे पास 10 बन जाए। सो कौन से ऐसे दो नंबर हो सकते हैं? सो हम जैसे 13 3 अगर 13 में से मैं 3 माइनस कर देता हूं, 13 में से 3 माइनस करूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 10y, और 13 3 39 होता है। सो यहां से मैं लेता हूं y का स्क्वायर माइनस का 13y प्लस का 3y माइनस का 39। सो यहां से क्या कॉमन आ गया मेरे पास? y कॉमन आ गया, y माइनस 13, और यहां से प्लस का 3 कॉमन आ गया, y माइनस 13। सो मेरे पास फिर से दो फैक्टर्स बन गए। इन दो फैक्टर्स का नाम क्या आ जाएगा? एक फैक्टर आ गया y प्लस 13, और दूसरा y प्लस 13। अब इसको भी मैं कह सकता हूं कि मेरे पास y प्लस 13 का क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। y प्लस 13 का स्क्वायर है, तो y को मैंने किसके इक्वल रखा था? y को मैंने इक्वल रखा था x का स्क्वायर माइनस 5x के, तो मैं y की जगह पे वापस पुट कर देता हूं x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 13, तो और इसका भी स्क्वायर। तो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसको भी हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। अगर आपकी बुक में आंसर इस तरह से दिया हुआ है, माइनस का 5x प्लस का 13 एक दफा, और इसके x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 13 दो दफा लिख सकते हैं। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज बेसिस हमारे पास सेम है, तो पावर्स इसकी कुछ नहीं होती, तो 1 पावर है। बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। सो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया।
अब इसके सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 3 के अंदर हमारे जो पहले वाले 2 से 3 स्टेप थे वो कम हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब इससे पहले आप ये चीज समझ चुके हैं कि 2x का स्क्वायर प्लस 7x और 2x का स्क्वायर प्लस 7x जब ये दो चीजें सेम हो जाती हैं, जब आपके पास ये दोनों साइडों पे टर्म सेम हो जाती है, तो हम टर्म को छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको y के इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। अब इस y को इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस 3 और दूसरी यहाँ पे क्या आ गया y प्लस 5 एंड प्लस 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 5 3 आर 15 प्लस 1। इनको आपस में सॉल्व कर दें, y का स्क्वायर 5 और 3 कितना हो गया 6 7 और 8y प्लस 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जो प्लस करने से 8 बन जाए और मल्टीप्लाई करने से 16 बन जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16 कॉमन ले लेंगे, y कॉमन आ गया, y प्लस 4 कॉमन आ गया, y प्लस 4। सो अब हम इसको ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 आना था, अब मेरे पास आ गया y प्लस 4 एक फैक्टर और y प्लस 4 हमारे पास दूसरा फैक्टर। सो वी कैन से दैट y प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो अब हम इसके अंदर वापस y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू हमने क्या रखी थी 2x का स्क्वायर प्लस 7x। तो जब हम y की जगह पे ये रख देंगे 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो हमें पता है कि हम इसको दोनों दफा लिख सकते हैं, सिंगुलर पावर में भी लिख सकते हैं और डबल पावर में भी लिख सकते हैं। सिंगुलर पावर में कैसे लिखेंगे मैं लिख देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से पता होगा कि सिंगुलर पावर में कैसे लिखेंगे इसको। हम लिख देते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 एक दफा और 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 दो दफा। जब बेसिस दोनों की सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सो इसका मतलब ये हमारा सवाल बहुत आसान था। अब मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खुद से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज 3x का स्क्वायर प्लस 5x और 3x का स्क्वायर प्लस 5x आप इसको y के इक्वल रखोगे और y प्लस 3 और y प्लस 5 हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, मिड टर्म ब्रेक करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। पिछले वाले सवालों को समझ के उसके बाद फिर ये वाला सवाल खुद से प्रैक्टिस करनी है तो फिर आगे जाना है। अब चूंकि ये वाला सवाल मैं 5वां सवाल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसमें एक नई चीज आ रही है समझने के लिए। तो वो देखें कि अब इसके हम फैक्टर्स किस तरह से बैलेंस करेंगे। देखिए अगर मैं 2 प्लस 1 करता हूँ 3 आ जाता है और 6 प्लस 3 करता हूँ 9 आ जाता है, फैक्टर्स मैच नहीं हुए। 3 प्लस 2 करता हूँ 5 आ जाता है और 6 प्लस 1 करता हूँ तो 7 आ जाता है, फैक्टर्स फिर मैच नहीं हुए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर ऑल द टाइम ऐसा नहीं होगा कि सम करने से ही आ जाए, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, हम करते हैं 3 2 आर 6, इनको मल्टीप्लाई करें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। अब हमारे पास फैक्टर्स कैसे बनेंगे, फैक्टर्स बनेंगे x प्लस 1 और x प्लस 6 एक फैक्टर बन जाएगा हमारे पास, और दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या बन जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब देखा था नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आ जाएगा, नंबर को मल्टीप्लाई करने से जो आ जाएगा फिर हम उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो जब 6 1 आर 6 और 3 2 आर 6, अब हम इनको फर्दर सॉल्व करते हैं जैसे हम इससे पहले काम कर रहे थे। क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 1 आर 6 एक आ गया, दूसरा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 आर 6 और माइनस का 3x का स्क्वायर साथ ऐसे ही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 एक टर्म बन गई, दूसरी टर्म x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दूसरी टर्म बन गई और माइनस 3x का स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो x का स्क्वायर प्लस 7x और x का स्क्वायर प्लस 5x है, तो फिर हम इसे कॉमन कैसे रख सकते हैं, तो सेम ही नहीं हुआ। रीअरेंज करके देखें, x का स्क्वायर प्लस 6 और x का स्क्वायर प्लस 6 दोनों तरफ कॉमन है, ठीक है, दोनों तरफ सेम है यानी कि। सो अब हम लेट करेंगे x का स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल्स टू y। क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y प्लस 7x। देखें x का स्क्वायर प्लस 6 तो हमारे पास निकल गया ना y के इक्वल, तो बाकी क्या रह गया 7x, तो x y प्लस 7x और y प्लस 5x और माइनस का 3x का स्क्वायर एज इट इज आ गया साथ। इनको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर, y को 5xy से
मल्टीप्लाई करें तो प्लस 5xy, 7 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 7xy, और यहाँ पे 7 5 35, और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर साथ ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो 5xy और 7xy कितना हो गया, ये हमारे पास बन जाता है y का स्क्वायर, 7 और 3 10 और 2 12 जमा 12xy। अब 35 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना रह गया, 35 में से 3 माइनस करें तो 32 रह गया। सो वी कैन से दैट 32x का स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है y का स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x का स्क्वायर, अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। आपने बिल्कुल सबसे पहले परेशान नहीं होना है कि मिड टर्म ब्रेक किस तरह से होगी, क्योंकि जब हम a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं, हमने फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि जब हम a मल्टीप्लाई बाय c करते हैं तो वो क्या बन जाता है, a का स्क्वायर ये 32x का स्क्वायर और y का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टर्म्स कैसे चाहिए, ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई होने से हमारे पास कौन सा नंबर दें, मल्टीप्लाई होने से 32x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दें, और जो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से हमें 12 दें। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें ऐड ये हमें 12 भी दे और 32 भी दे, तो ऐसा नंबर हमारे पास हमें मिलेगा 8 और 4, 8 4 12 और 8 4 32। सो इसको सॉल्व करें, हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x का स्क्वायर। अब यहां से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या कॉमन आ जाता है, y कॉमन आ गया, तो y प्लस 8x एक नंबर आ गया। यहां से आपके पास क्या कॉमन आ जाता है, 4x हम कॉमन ले लेते हैं, 4x से मेरे पास कॉमन आ गया, तो y प्लस 8x कॉमन आपके पास यहाँ नंबर बन गया। अब हम इनको अलग कर लेते हैं, y प्लस 4x आपके पास एक नंबर बन गया और y प्लस 8x आपके पास दूसरा नंबर बन गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमने y के इक्वल किस नंबर को रखा था, हमने रखा था x का स्क्वायर प्लस 6 को। सो अब हम वापस पुट कर देते हैं। अगर आप लोगों ने नोट किया तो आप लोगों को याद आया होगा कि x का स्क्वायर प्लस 6x, सिर्फ देखा नहीं करो, इसको नोट भी किया करो साथ साथ। सो अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x हमारे पास एक बन गया, और दूसरा x का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x सॉरी 8x हमारे पास दूसरा नंबर बन गया। तो अभी x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x जो है और x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x हमारा आंसर आ गया, और इसको अगर फर्दर फैक्टराइजेशन होती हो तो हम करेंगे, और अगर नहीं होती तो फिर ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।